हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्जाम हाउस में। जैसा कि आपको पता ही होगा, एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आना चाहिए था दिसंबर में, वो क्या है कि पहले ही आ चुका है। मतलब ये 27 तारीख को ही आ गया था और अब तक तो फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म इसका स्टार्ट हुआ है और कब तक आप भर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप आखिरी दिन का इंतजार मत करना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 27 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और आप 30 नवंबर तक भर सकते हैं। 30 नवंबर तक। लेकिन क्या है कि आपको 30 नवंबर का इंतजार नहीं करना है। अगर आप 30 नवंबर का इंतजार करेंगे तो इसमें इशू ये आ जाएगा कि सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। काफी सारे फॉर्म भरने में आपको दिक्कत जरूर आई होगी। जब आप लास्ट डेट से 1 या 2 दिन पहले भी भरते हैं तो भी ये इशू क्या आता है, फेस करना पड़ जाता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, साइट बिजी हो जाती है। और पेमेंट की जो बात आती है कि आप पेमेंट भी नहीं कर पाते। तो ये क्या है कि आपको 27 तारीख से अभी स्टार्ट हुआ फॉर्म भरना। और आप अगर 2-4 दिन में या 10 दिन में भर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, आराम से आप भर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें देखो, एक चीज नहीं है कि अगर आपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी कर दी, ठीक है, कोई भी अगर फॉर्म भरने में अगर एरर हो गया तो ये समझिए कि वो सुधार नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी करेक्शन के लिए कुछ भी टाइम नहीं दिया हुआ है। ये करेक्शन देंगे या नहीं देंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपको करेक्शन के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा फॉर्म सही भरना है और अच्छे तरीके से भरना है। एक चीज और आपने देखा होगा कि लास्ट जो कुछ वैकेंसी आई थी उसमें कुछ जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया। तो इसमें जो सर्टिफिकेट सबमिट किए गए थे, मतलब बच्चों को सिलेक्शन के बाद से उनका जो सर्टिफिकेट था वो कैंसिल हो गया था। तो हम उस पे भी बात करेंगे। वीडियोस में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम उस पे भी बात करेंगे, तो जब पहले ये प्रोसेस के थ्रू हम इसको पास करते हैं। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसी क्या है, कितना है। तो अब देखते हैं, जो टोटल वैकेंसी है वो 24,000 है। ठीक है, 24,000 आप मान लीजिए, 24,000 पूरी वैकेंसी है। और इसमें एक चीज को देखो ऐड किया गया है, एनसीबी नारकोटिक्स को ना इसमें ऐड कर दिया गया है। पहले ये नहीं होता था, बट अब क्या है ना कि इसको ऐड किया गया है, नारकोटिक्स को भी। ठीक है, तो टोटल 24,000 की ये वैकेंसी है। ये थोड़ा कम है, हो सकता है कि ये अभी 24 में जब चुनाव होगा, तो 23 या 24 में चुनाव होगा, तो वो उसके बाद भी कुछ वैकेंसी निकाले, शायद इनका कुछ ऐसा प्लान होगा। इसी वजह से ये वैकेंसी क्या है कि बहुत ही कम आई हुई है। अब अगर हम बात करें कि जैसा कि कैसे ये एज रिलैक्सेशन भी इसमें देखो काफी अच्छा खासा मिल गया है कि एक्सेस मिला हुआ है। वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है नोट में लिख करके कि ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड COVID pandemic, it has been decided by the government of grant 3 years relaxation beyond the respective prescribed upper age limit फलाना ढिमका। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको मतलब जो कोविड पैंडेमिक था इसकी वजह से ये कुछ एज रिलैक्सेशन दी है। जैसे एस सी एस टी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का। और ये देख लेना, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंस ऑफ विक्टिम ऑफ किल्ड इन 1984 रियोट्स, जो वहां पर सिख रियोट्स हुआ था, उसके लिए इन्होंने 5 साल का दे रखा है। अब नेक्स्ट में और यहाँ पे और भी है, देख लेना आप इसको। नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, मेरे हिसाब से आपको सब लोगों को पढ़ जरूर लेना चाहिए फॉर्म भरने से पहले ही। अब उसके बाद देखो, सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस में बहुत कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं। सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं आए। हाँ, लेकिन उसका कुछ टाइमिंग का देखो चेंज है। पहले 90 मिनट मिलते थे, अब आपको 90 मिनट नहीं मिलते थे। अब आपको एक चीज और मैं स्किप कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ यहाँ पे रियायतें दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम आपको मार्क्स का 5%, अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो 3%, और एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसमें थोड़ी सी मदद कर दूंगा। और एक चीज और, अगर फोटो वगैरह भी आपको बनानी है तो इसको आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है, इसमें कोई गलती मत करना। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो। और फोटो का भी यहाँ पे इन्होंने गैंगस्टर दे रखा है, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। फीस सिर्फ 100 रुपये है, आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फी अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे तो वो ज्यादा सूटेबल होगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस का। सिलेबस में देखो कुछ खास चेंजेस तो नहीं है। एक बार हम वो भी देखते हैं कि सिलेबस का। तो इसमें देखो, जो भी सीबी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट होंगे।
पहले पार्ट में एक तो आपका होगा जीए होगा, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, जिसको आप रीजनिंग भी कहते हैं। उसी में जनरल इंटेलिजेंस भी होगा और रीजनिंग भी होगा। फिर उसके बाद से जीके होगा। जीए इस वाले से, सॉरी मैंने आपको इसमें बोल दिया था, जीके और जीएस आपको सेकंड इसमें मिलेगा, पार्ट बी में। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में तो वही मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश आपको मिलेगा इसमें। 20 क्वेश्चंस मिलेंगे पार्ट डी, मतलब पूरे 4 पार्ट होंगे। हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर मैक्सिमम मार्क्स इसके 40-40 है, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और आपको पूरे 60 मिनट दिए जाएंगे इसमें। पहले देखो 90 मिनट्स दिए जाते थे, ठीक है, बट अभी आपको क्या है कि 60 मिनट दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा और आपको अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जा करके इसमें आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। एक बार आप इसको जरूर पढ़ लेना कि जो भी जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या है, जैसे एनालिटिक एप्टीट्यूड है, नॉन वर्बल टाइप के जो भी है, वह स्पेशल विजुअलाइजेशन जो भी है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। जीके में क्या क्या, जीके में भी आपको ज्यादा ही लोग कम, सबसे कम पढ़ते क्या है, देखो जियोग्राफी सब कोई पढ़ लेता है। इकोनॉमिक में लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा करना है। जनरल पॉलिटिक्स ये तो पता ही रहता है सबको। तो ये क्या है, आपको ये सारी चीजें पर पढ़ लेना है, इसमें कुछ ज्यादा कोई बहुत चेंजेस नहीं है। चीजें वही है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है, और कुछ इसमें खास चेंजेस नहीं। तो पेपर आएगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप किसी में भी चूज कर सकते हैं। आप चाहे हिंदी में देना चाहे हिंदी में, या फिर अगर आप चाहे इंग्लिश में देना तब इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है जो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड भी पास करना होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बात करते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा, जो भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर जो भी सर्टिफिकेट ये मांगते हैं, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। और फॉर्म भरेंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो उसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना। ये पूरा इन्होंने दे रखा है कैसे फॉर्म भरना है। एक बार हम उस वाले स्लाइड पे चलते हैं। हम्म, चलिए आगे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। फोटो देखो, फोटो ये काफी लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ वो फेसबुक वाला या फिर सेल्फी वाला फोटो नहीं लगाना है आपको। आपको पासपोर्ट साइज का ही फोटो ऐसे लगाना है। अगर आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, ऐसे कर लेना। और जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट कलर में कर लेना। पूरे दोनों कान दिखने चाहिए, यहाँ पे कान जो है वो क्लियर दिखने चाहिए। आपका सर भी दिखना चाहिए, ये सारा कुछ मतलब जैसा भी आप देख रहे हैं इस फोटो में है, आप ऐसे ही अपनी फोटो खिंचवा कर सकते हैं। और खिंचवा करके तभी आप इसको फॉर्म में डालना। अदरवाइज कि किसी भी कारण से अगर आपने कुछ भी उसमें कलर फिल्टर लगा दिया, या फिर आपने इसको ज्यादा ब्लर कर दिया, या फिर उसको क्रॉप ज्यादा कर दिया, तो क्या है वो रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो भी अब यहाँ पे देखो, जितने भी एनेक्सर दिए हुए हैं इसको जरूर एक बार देख लेना। क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट होने चाहिए वो सारा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अदरवाइज उनको क्या है कि बहाना मिल जाएगा आपको फॉर्म को कैंसिल करने का, या फिर सॉरी फॉर्म नहीं, जब आप सिलेक्शन लेंगे और जब जाएंगे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाएंगे, तो उसी वक्त वो क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे या फिर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट, ये काफी लोग ध्यान देते नहीं है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है। एस सी एस टी का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखो इस तरीके इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप इसी फॉर्मेट में बनाए तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। फॉर्मेट यही होना चाहिए, फॉर्मेट मिसमैच नहीं होगा। नहीं तो फिर आप लास्ट दो एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ लड़कों का कैंसिल भी हुआ था। ये ओबीसी का है, कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें हैं, थोड़ी सी जनरल सी इंफॉर्मेशन थी, मैं चाह रहा था आप लोगों को बता दिया जाए। और सॉरी, ये चीजें हैं, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है आपको। फॉर्म आप भरना, अगर कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने में, या फिर आपको लगता है कि एबल नहीं है, फॉर्म भर नहीं सकते हैं, तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं आप फॉर्म भर नहीं पाते, या फिर आप प्रॉपर तरीके से वो फोटो वगैरह बन नहीं पा रहा है, या फिर जो भी दिक्कत आएगी, आपको किसी साइबर कैफे पे या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। कमेंट के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा, बट वो थोड़ा आपको पहले ही करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट